ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपने यात्रा के 80 दिन पूरे कर चुके हैं और मैं अध्याय 2 के 32वें श्लोक को लेकर प्रस्तुत हूँ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि यह युद्ध कोई आपदा नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ अवसर है जो केवल महान योद्धाओं के जीवन में आता है। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन को उत्साहित करते हुए कह रहे हैं कि यह युद्ध उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुलने जैसा है। तो श्लोक की ओर बढ़ते हैं। यदृच्छया चौपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। एक बार और। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझिए। पहले चरण में 2 शब्द हैं। य द में री की मात्रा है, यदृच्छया, और दो में और दो के ऊपर आघात भी है तो चौ का 2 बार उच्चारण निकलेगा। यदृच्छया, फिर चोप पढ़ेंगे, फिर पन्नम, 2 नौ है और उसके आगे विसर्ग अनुस्वार है मौ का। चोप पन्नम, यदृच्छया चोप पन्नम। और दूसरे चरण में एक ही शब्द है, यहाँ पर ग के ऊपर आघात है तो द का उच्चारण निकालेंगे, स्वर्गद कहेंगे, फिर द्वार मपावृतम, स्वर्गद द्वार मपावृतम। और द जो है वो बिल्कुल ह्रस्व बोला जाएगा धीरे से, स्वर्गद्वार मपावृतम। तीसरे चरण में 3 शब्द हैं, सुखी नह लिखा हुआ है, विसर्ग है, लेकिन आप उच्चारित करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई नियम आपको पता है, ये विसर्ग का नियम है। शौ है तो क का आघात लेंगे। सुखिनक आप हल्के से कहेंगे, सुखिनक क्षत्रियाफ, वहाँ पर पूरा पूरा आपके लिए लिखा हुआ है विसर्ग फ का, क्योंकि प है उसके आगे का। तो क्षत्रियाफ पार्थ, एक बार और देखिए, सुखिनक क्षत्रियाफ पार्थ। ये बहुत बारीक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि क का आघात लेना है, भले आघात नहीं दिया है लेकिन वो क का विसर्ग हो जाएगा। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्, लभन्ते युद्धमीदृशम्। एक बार और सुनिए पूरा श्लोक। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। एक बार और। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अब इसके भावार्थ और शब्दार्थ को भी समझ लेते हैं। यदृच्छया अपने आप है, बिना प्रयास के, च और उपपन्नम प्राप्त हुआ या सामने आया हुआ, स्वर्गद्वारम स्वर्ग का द्वार, अपावृतम खुला हुआ, सुखिनः भाग्यशाली या सुखी लोग, क्षत्रियाः क्षत्रिय या योद्धा, पार्थ ये अर्जुन के लिए प्रयुक्त शब्द है, हे पार्थ मतलब, लभन्ते प्राप्त करते हैं, और युद्धम ईदृशम, युद्धम ईदृशम जो लिखा हुआ है, युद्धम और ईदृशम इस प्रकार का युद्ध। तो हिंदी में इसका सरल अर्थ है कि हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के धर्म युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। भावार्थ है, भगवान यहाँ युद्ध के प्रति अर्जुन का दृष्टिकोण बदल रहे हैं। ईश्वरीय विधान है। अर्जुन को लग रहा था कि वह युद्ध कर रहा है, पर कृष्ण कह रहे हैं कि यह यदृच्छया ईश्वरीय संयोग है जो कि तुम्हारे सामने आया है। तुमने इसे मांगा नहीं, ये नियति ने तुम्हें सौंपा है। स्वर्ग का द्वार भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि अन्याय के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति प्राप्त पाना सीधे मोक्ष या स्वर्ग का मार्ग है। भाग्यशाली
कृष्ण कह रहे हैं कि हर किसी को सत्य के लिए लड़ने का मौका नहीं मिलता, और अर्जुन से विशेष रूप से कह रहे हैं कि ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें इस महान धर्म युद्ध का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। तो आशा करता हूँ मित्रों, आपको यह श्लोक भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, और अपने साथियों को भी इस यात्रा से जोड़िए। तो कल फिर एक नए श्लोक के संग यानी 33वें श्लोक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।